वाकई आपके जैसा मिलना नामुमकिन है और आपसे सीखते रहेंगे हम लोग, जीवन भर सीखेंगे। ये सीखते रहेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है जब तक हम लोग साथ हैं। खैर मैं तो मैम के साथ पक्की अटैच हूँ। मैम जहाँ पहुँचेंगी मैं वहीं पहुँचूंगी, लेकिन वाकई आपसे सीखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। दो शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ। डे 1 से जब मैं आई थी यहाँ पर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था अपने प्रिंसिपल के साथ वहाँ पर, वो बहुत अच्छा नहीं था। सबसे मेन मैम का डेडिकेशन। मैम जब मॉर्निंग में एंटर करती है ना, फुल एनर्जी के साथ, मैंने देखा वो टिल द मतलब जो छुट्टी होती है तब तक वो बना रहता है। वो क्लास में एंटर करती है ना, तो मतलब एक तो पॉजिटिविटी आती है, दूसरी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो लगता है कि जब हमारा मुखिया यानी कि जो हमारे स्कूल का जो वो है, जो प्रिंसिपल की सीट पे, जब वो इतनी एनर्जी के साथ सब कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो ये ट्रांसफर हुई है मैम, मैंने बहुत सीखा है आपसे, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखा है। दूसरी चीज, सबसे मेन में थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझसे स्पेशली कहा कि इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चाहिए। वहाँ मैम मैं 4 साल कहती रह गई, हमारी प्रिंसिपल कहती थी कि बैंड के लिए कोई नहीं, एक बांसुरी मंगा लो हमला। तो उन्हें ये लगता था कि बांसुरी से पूरा बैंड तैयार हो जाता है। मैम यही उड़ान तो मैम देती है और यही हमें मिलेगी नहीं, अब किसी और से शायद ना मिले। बिल्कुल। और उड़ान देती है मैम। मैम सबका बहुत ध्यान रखती है, कोई भी प्रोग्राम होता है आप आ जाओ, बच्चों से स्पेशली बुलवाती है, अच्छा राधा मैम को बुला लो, रिचा मैम को बुला लो। मैम ये चीज़ सारे प्रिंसिपल से नहीं मिलती है, मैं इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप यहाँ पर रहें। मैं यही चाहती हूँ। बहुत कुछ मैम से। दूसरी चीज पंचुअल, मैम इतनी पंचुअल रहती है, स्टार्टिंग में मुझे लगता था, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते ना तो एक हैबिट सी बन जाती है, जैसे वहाँ पर कोई टाइम से नहीं आता। मैं अपने राजकीय की बता रही बेटा, कोई भी किसी भी राजकीय विद्यालय में आज तक मैंने ऐसा सम्मान बच्चों का नहीं देखा जैसा यहाँ पर किया गया है। ऐसी फेयरवेल पार्टी मैंने कहीं नहीं देखी जैसा यहाँ पर मिला। मतलब यहाँ आना, गाजियाबाद में ट्रांसफर लेना, पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि प्रेम नगर लोनी मैंने सुना था बहुत पहले, कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं आई थी, बेकार रोडे एग्जाम देने के लिए आई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उस टाइम में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बेकार था। यहाँ पर मैं आई, लेकिन आज मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरा जो चॉइस था, जो मेरा वो था कि मुझे यहाँ पर ट्रांसफर लेना है इस विद्यालय में, वो बिल्कुल जस्टिफाई हुआ और मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। मैम के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि मैम ने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी अच्छी पहल की शुरुआत की है, ये जरूरी है। कभी भी कोई दिक्कत नहीं, हमने मैम को अपनी बात रखी है, बड़े ध्यान से सुनती हो, उस पर ऐसी बात नहीं है भाई। प्रिंसिपल को मैंने देखा वन वे बात करते ज़्यादा, ऑर्डर पास करते और उसको फॉलो करो, ज़्यादातर ये जगह ही है। मगर मैम टीचर की सुनती है और उनको ध्यान से सुनते और उस बात को महत्व भी देती है। फिर भी मैं देखो मैम बड़ा अच्छा काम कर रही है भाई, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी। ये हम लोगों का भी फर्ज है कि बड़े अच्छे से उस रोल को निभा रही है। आज के सम्मान समारोह की गर्मामयी उपस्थिति के क्रम में आदरणीय प्रिंसिपल मैडम और हमारी सभी शिक्षिकाएं बहनें और बनीश सर, आजाद सर और प्यारे बच्चों के जो भी यहाँ माता पिता हैं, और आप सभी को मैं अपनी तरफ से इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हम बच्चों के लिए यह कहना चाहते हैं कि आप जो उपलब्धि हासिल किए हैं यह बहुत अच्छी उपलब्धि है, लेकिन जिन बच्चों के नंबर किसी कारण से कम आए हैं वो बच्चे निराश न हो, किसी भी प्रकार से हीन भावना से ग्रसित न हो। आप लगातार काम करते रहें और इनके माता पिता के लिए हम विशेष रूप से, अभी हमने मैडम से भी चर्चा किया था कि इनके माता पिता के लिए विशेष रूप से कहा जाए, जो भी बच्चे जितना भी आके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाएं। और आजकल बच्चियों का रिजल्ट, चाहे आप अभी जस्ट ही 1 हफ्ते पहले IAS का रिजल्ट आया है,
उसमें एक जो है महिला जो है शक्ति दुबे करके हैं इलाहाबाद प्रयागराज की, उन्होंने टॉप किया है। चाहे आप जिसका भी रिजल्ट देखिए, नीट का और IAS का, PCS का, सब जगह सारी जगह बच्चियां ही आ रही हैं। तो यह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी उपलब्धि है। जैसे हमारा भारत का जो समाज रहा है पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से, लेकिन अब आज़ादी के बाद जिस हिसाब से बच्चियों को वातावरण मिल रहा है, उनको आगे जो है पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए सभी बच्चों को, और आप समय का ध्यान रखें। एक हमारे टीचर थे इलाहाबाद में, तैयारी करते समय उन्होंने ये बताया था हमसे कि आपके अंदर एक समय चुराने की कला होनी चाहिए। उन्होंने चोरी का तो जिक्र किया, लेकिन